तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें उस खानदान से मुतमस्सिक रखा जहाँ अव्वलोना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद आखिरोना मोहम्मद वकुल्लुना मोहम्मद है। तो परवरदिगार कोई पहचान तो बता। अब मैं एक आयत पढ़ूंगा, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते इख्तिताम तक जाऊंगा। सूरह नूर की आयत है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। देखो अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। मसलु नूर ही का मिशकातिन, उसके नूर की एक मसल है कि जैसे एक ताक हो, फीहा मिस्बाहुन, उसमें चिराग रखा हुआ है। अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजतिन, वो चिराग एक फानूस में है। अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, वो फानूस भी ऐसा रोशन है जैसे कौकब दुर्री हो। सूरह नूर की आयत पढ़ रहा हूँ। यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़ियतिन वला ग़रबिय्या, और ये चिराग रोशन है एक शजर मुबारक ज़ैतूनिया से, जो ना मशरक़ी है ना मगरबी है बल्कि सिरात मुस्तक़ीम पर है। यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ, और ये अपनी रोशनी देता रहेगा। वलौ लम तमससहु नारुन, चाहे तुम इसे रोशन न भी होने दो। क्यों? इसलिए कि नूरुन अला नूर, एक नूर के ऊपर दूसरा नूर आता रहेगा। अल्लाह ने कहा कि हम इंसानों की हिदायत के लिए मिसाल बयान करते हैं, वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, और इंसानों के लिए मिसाल पर बयान इसलिए करते हैं कि अल्लाह हर चीज़ से आगाह है, ताकि तुम इन मिसालों के जरिए समझ जाओ। फिर आगे का फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, ये अल्लाह का नूर कुछ ऐसे घरों में है कि जिनके जिक्र को बुलंद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। परवरदिगार, इस घर की कोई पहचान तो होगी। मैं बड़े आराम आराम से बात कर रहा हूँ। इस घर की कोई पहचान तो होगी का युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। इन घरों की पहचान ये है कि सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह पढ़ी जाती है। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, नमाज के बाद की तस्बीह किस घर से मिली हुई है तुम्हें? तस्बीह बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा किस घर से मिली हुई? तो परवरदिगार, ये जो आयत है कि अल्लाह के नूर की मसल है कि जैसे एक ताक हो, उसमें चिराग है, चिराग एक फानूस में है, फानूस एक कौकब दुर्री की तरह है। मौला ने फरमाया कि यहाँ ताक से मुराद मादर इमाम हुसैन है, जहाँ नूर इलाही रखा हुआ है। अल्लाहु अकबर। इसलिए बीबी का एक लक़ब है मिशकात इलाहिया। हाँ, अल्लाह नूर समावाति वाला मसल नूर ही का मिशकातिन। ताक है ना, ताक किसे कहते हैं बताए? जहाँ दीवार में एक चिराग रखने की जगह हो, उस जगह को ताक कहते हैं। ये ताक है बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, जहाँ नूर इलाही रखा हुआ है। सुन लीजिएगा मुझे, ताक है वो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात, उसमें जो चिराग है फरमाया अल मिशकात ही अल हसन, उसमें जो चिराग है वो मौला हसन मुज्तबा है। वो चिराग एक फानूस में है, हुवल हुसैन। वो चिराग एक फानूस में, वो फानूस हुसैन इब्न अली है। बड़ी सिंबॉलिक लैंग्वेज है जो अल्लाह ताला ने इस्तेमाल की है। तो एक ताक है, ताक के अंदर एक चिराग है, चिराग एक फानूस में है, और ये फानूस हमेशा अपनी रोशनी देता रहेगा। देखो चिराग की जो रोशनी फैलती है ना, उस फानूस के जरिए से फैलती है। यानी इमाम हुसैन है पंजतन के घर का फानूस। अब अगर नूर सैयदा भी फैलेगा तो जिक्र हुसैन के जरिए से, जिक्र अली इब्न अबी तालिब होगा तो मजलिस हुसैन के जरिए से, जिक्र मौला हसन इब्न अली होगा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र के जरिए से, क्योंकि हुसैन है इस दर का फानूस। ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मैं नहीं कह रहा, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो परवरदिगार, तूने बीबी सैयदा को कहा ताक, जहां पर ये नूर इलाही रखा हुआ है। यह है तर्जुमा हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा का, कि सैयदा के गिर्द हैं सारे इस्मत के रिश्ते। इसलिए कि सैयदा हैं नबूवत की दुख्तर, विलायत की ज़ौजा, इमामत की माँ। सैयदा हैं वो मरकजी हस्ती इस पंजतन के निज़ाम हिदायत में कि जब तारुफ है तो ये फातिमा है, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बच्चे हैं। हदीस के साथ इसी तरह से तारुफ है ना, वे करती है तेरी ज़ात कभी बात खुदा से, तो मिलती है मोहम्मद को शिफा तेरी किसा से। मैं कहूंगा इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ौफ़ा, ए बेटी मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। इतनी बिल किसाइल यमानी, तो मुझे चादर यमानी तो अता करना। या रसूलुल्लाह, अगर आपको ज़ौफ़ महसूस हो रहा तो आप जाइए किसी तबीब के पास। आप फातिमा के दर पे क्यों आए? हाय हाय हाय, आप दर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पे क्यों आए? पता चला जब नबूवत भी ज़ौफ़ महसूस करे तो उसे शिफा मिलती है दर फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। अल्लाहु अकबर। इस्तक़बाल मुहर्रम की मजलिस है तो बीबी सैयदा सलामुल्लाह का जिक्र हो जाए तो क्या ही बेहतर है। और एक मरहुमा के साले सवाब की मजलिस है तो करती है तेरी ज़ात कभी बात खुदा से, और मिलती है मोहम्मद को शिफा तेरी किसा से। कि राज़ी नजर आते हैं अली तेरी रज़ा से, कि हसनैन भी बनते हैं सखी तेरी अता से, कि ज़ैनब भी हैं पाकीज़ा तेरी पाक रदा से, और बन जाता है अब्बास भी बस तेरी अता से, बन जाता है अब्बास भी बस तेरी अता से। तो अब हमारा दीन क्या है कि हम खुश हैं किसी से तो फकत तेरी खुशी पे।
अतर भाई कह रहे थे कि मिसरा पढ़ने में मुश्किल होती है, जिससे सैयदा राजी है वही रजी अल्लाह है ना। हम खुश हैं किसी से तो फकत तेरी खुशी पे, फिर से सुनना, हम खुश हैं किसी से तो फकत तेरी खुशी पे, और जिससे तू नाराज हो लानत हो उसी पे। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा बढ़ा देना, को बढ़ा देना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, खस्ते की महसूस कर रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो मुझे बोलने में। तो देखो ये अच्छा, अल्लाह ने नूर की मिसाल दी कि अल्लाह के नूर की मसल है। तो परवरदिगार फी बुयूतिन अज़न अल्लाह तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, ये नूर है कुछ ऐसे घरों में कि जिनकी ताज़ीम को बुलंद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। देखो बुयूत है बैत की जमा, पता चला फ़कत बैतुल्लाह का एहतराम नहीं है, कुछ और भी घर हैं कि जिनका एहतराम है। अभी मजलिस में आने से पहले, इससे पहले एक और मजलिस में था, उससे पहले घर में एक रिवायत देख रहा था, अजब रिवायत है। मौला ने फरमाया कि मा मिन मलक मिनल मलाइका इल्ला, कोई मलाइका में से कोई मलक ऐसा है नहीं, यानी सारे मलाइका, इल्ला व फीहे मेराजुन फी बुयूतिना, मगर उन सारे मलाइका को मेराज नसीब होती है हमारे घरों में। नहीं, आपने जुमला सुन लिया, मैं अब सवाल कर रहा हूं, यानी मलाइका की मेराज है हमारे घरों में। फिर फरमाया इमाम ने कि हमारी जो छत है ना, वो फकत छत नहीं है, वो अर्शुर रहमान, वो दर हकीकत रहमान का अर्श है, और मलाइका को मेराज नसीब होती है हमारे घर में। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा मैं एक सवाल कर रहा हूं, मेराज नीचे से ऊपर जाने को कहते हैं या ऊपर से नीचे आने को कहते हैं? मलाइका अगर आ रहे हैं अहले बैत के घर पे, कहा हमारे घर पे मलाइका को मेराज नसीब होती है, तो मेराज नीचे से ऊपर जाने को कहते हैं या ऊपर से नीचे आने को कहते हैं? देखो, मेराज ना नीचे से ऊपर जाने को कहते हैं ना ऊपर से नीचे आने को कहते हैं। मेराज वो मकाम है जहां रब से मुलाकात हो जाए, जहां रब की इंतहाई कुर्बत नसीब हो जाए। मुस्तफा की मेराज थी काबा कौसैन व अदना, मलाइका की मेराज फातिमा तो ज़हरा के घर में नाज़िल होते हैं। अल्लाहु अकबर। बात समझ में आ रही है? देखो, एक नजफ रसा नारा लगाओ, यहां पर जरूरी था कि आप बीबी फातिमा के जिक्र पे मौला अली का नारा लगाते। तो ये घर समझ में आ गया मेरे भाई?